तो अंतमैन द वास्प क्वांटमania का ट्रेलर आ चुका है। तो इसमें हमें मोंडो को भी दिखाया गया है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें स्पॉइलर हो सकते हैं। हाँ, और एक बार आंटमैन क्वांटमania की पूरी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो एक बार जरूर चेक कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस दिल दहलाने वाले स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलो इस ट्रेलर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक ट्रेलर देखा हो या ना देखा हो, इस आंटमैन को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है और फेमस हो चुका है। क्योंकि ऑब्वियसली भाई इस बंदे का एवेंजर्स एंड गेम में बहुत ही बड़ा हाथ था, क्योंकि इसकी वजह से आधी दुनिया वापिस लौट आई थी। लेकिन आंटमैन इसी वजह से 5 साल क्वांटम रियम में फंसा हुआ रहता है। इसी बीच बैकग्राउंड से किंग बोलता है कि तुम एक एवेंजर हो और तुम्हारी एक बेटी भी है, लेकिन जो तुम्हारे पास नहीं है वो है समय। आंटमैन किंग से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर हमारे किंग भैया बोलते हैं कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो तुम्हें वो दे सकता है जो तुम्हें चाहिए। यहाँ पे किंग को किसी चीज की जरूरत थी, जिसको चुराने के लिए वो एंटमैन को चुनता है, क्योंकि एंटमैन 5 साल जो क्वांटम रियल में फंसा था, जो अपनी बेटी के साथ बिता नहीं पाया, तो उसका उसको बहुत अफसोस था और इसी का फायदा किंग उठाना चाहता था। फिर जिन्हें किंग से कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक बंदा है, ये समय रेखा मिटा सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, बदल सकता है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर हमें बैकग्राउंड से किंग स्कॉट से बोल रहा है, तुम मुझे वो लाके दो जो मुझे चाहिए, वरना मैं तुम्हारे सारे चाहने वालों को मिटा दूंगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्कॉट पहले किंग की बात पर नहीं मानता, लेकिन उसके बाद अपने खोए 5 साल और अपनी बेटी के लिए स्कॉट किंग की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि स्कॉट के अंदर से उसका और एक वेरिएंट निकल आता है, लेकिन इसमें ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब किंग का ही किया कराया है। अपना खुद का वेरिएंट बनाने का पावर किंग एंटमैन को देता है, ताकि वो जाके वो डिवाइस चुरा सके जो किंग को चाहिए। फिर हमें अगले सीन में देखते हैं स्कॉट फिर किंग, कैसी एंड मोडोक को जो कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ तो मैं और एक बात क्लियर कर दूं, जो मोडोक का रोल प्ले करने वाले शख्स हैं वो और कोई नहीं, आंटमैन पार्ट 1 का विलेन डैरेन क्रॉस है, जिसका रोल प्ले किया था कैरी स्टॉल ने। तभी हम मोडोक और एक एंग्री वेरिएंट भी देख सकते हैं। तो भाई अगले शॉट में किंग जो बोलता है एंटमैन से, उसे सुनकर तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब किंग स्कॉट से कहता है उम्मीद करो वो तुम्हारा ये हाल ना देखे, इसका मतलब साफ है कि किंग यहाँ स्कॉट को मारने वाला है और स्कॉट मरने वाला है। लेकिन भाई स्कॉट मरेगा नहीं, बचेगा। मैं आगे बताता हूँ कैसे बचेगा। दरअसल होता यह है, जब स्कॉट वो क्रिस्टल लाने जाता है जो किंग को चाहिए था, तभी स्कॉट का सामना उसके अपने कई सारे वेरिएंट से होता है, जो उसमें से कई ऐसे होते हैं जिनका खुद का अपना एक मिशन होता है और मकसद होता है। उसमें से कई तो स्कॉट को मारना भी चाहते हैं, जो हम ट्रेलर के आखिरी में देख भी सकते हैं। एक का तो नूडल बन जाता है, लेकिन किसी तरह एंटमैन को किंग का मास्टर प्लान पता चल जाता है कि वो उस क्रिस्टल को क्या करने वाला है। तभी वो मिशन आधे में ही कैंसिल कर देता है। इतने में आ जाता है किंग को गुस्सा, और वो आ जाता है एंटमैन को मारने के लिए। तभी बोलता है उम्मीद करो तुम्हारा ये हाल कोई ना देखे। और आगे किंग कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत जाओगे। इतने में एंटमैन बोलता है मैं तुमसे भले जीत नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा। और यहाँ पे जिस तरह से एंटमैन की पिटाई हो रही थी, पिटाई देख के तो भाई लगता नहीं कि एंटमैन जीतेगा और जी पाएगा। मामला बहुत 50-50 है, देखते हैं फिल्म में क्या होता है। लेकिन ट्रेलर से पता चल जाता है कि एंटमैन बचेगा या मर जाएगा, इसका कोई क्लियर नहीं है, लेकिन किंग जरूर हारेगा, जिसका मैं हिंट भी दिया गया है। और किंग क्वांटम रियल्म से अपना कंट्रोल खो देगा। लेकिन तभी हैंक पिन, केसी और जेनेट ये सब मिलकर स्कॉट को बचाने आ जाते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं केसी अपने सूट में है और एंटमैन की मदद करने आ रही है। और तभी एक डायलॉग के साथ ये ट्रेलर का दी एंड हो जाता है, आई एम सॉरी केसी। क्योंकि स्कॉट अपने बेटी के लिए बहुत ही डिस्परेट होता है, जो उसके बचपन में उस 5 साल अपने बेटी के साथ नहीं रह पाया था, इसके लिए बहुत ही डिस्परेट रहता है, और इसी का फायदा किंग भैया उठाते हैं। लेकिन इस मूवी की सीजीआई और विजुअल्स भाई बहुत ही अलग ही लेवल के हैं। तो ये था ट्रेलर का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन। होप कि आप सबको पसंद आया होगा।